नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड में 60 लाख क्विंटल के लक्ष्य के साथ सोमवार से धान की खरीद शुरू होगी। झारखंड सरकार ने लगभग 60 लाख क्विंटल धान की खरीद का लक्ष्य रखा है और यह प्रक्रिया 15 दिसंबर से शुरू होगी। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए राज्य भर में कुल 783 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। राज्य के खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामलों के मंत्री ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों, सांसदों और विधायकों से अपने अपने क्षेत्रों में स्थित क्रय केंद्रों का दौरा करने और इस पहल की शुरुआत करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों से धान 2,450 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदेगी। राज्य के ई उपार्जन पोर्टल के अनुसार अधिकारियों ने लगभग 60 लाख क्विंटल धान की खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है। झारखंड मंत्रिमंडल ने 8 दिसंबर को फैसला किया था कि राज्य के किसानों को वित्तीय वर्ष 2025-26 में धान की फसल के लिए केंद्र द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा 81 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस दिया जाएगा। राज्य मंत्रिपरिषद ने किसानों से धान की खरीद के बदले बोनस के रूप में 48.60 करोड़ रुपए की राशि को भी मंजूरी दे दी है। अधिकारी ने बताया कि एमएसपी और बोनस मिलाकर 2,450 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। सीजीएल से अनुशंसित 1,932 अभ्यर्थियों को इसी साल मिलेगा नियुक्ति पत्र। प्रमाण पत्रों की जांच शुरू। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के माध्यम से अनुशंसित 1,932 अभ्यर्थियों को इसी साल नियुक्ति पत्र मिल सकता है। आयोग की अनुशंसा पर विभागों ने अभ्यर्थियों की काउंसलिंग तथा प्रमाण पत्रों की जांच का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। प्रमाण पत्रों की जांच पूरी होने के बाद बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। किसी कारणवश दिसंबर माह में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह आयोजित नहीं हुआ तो नववर्ष 2026 जनवरी के पहले सप्ताह में अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जा सकता है। कार्मिक विभाग ने सहायक प्रशाखा पदाधिकारी पद के लिए प्रमाण पत्रों की जांच 16 से 20 दिसंबर तक क्रमांकवार करने का निर्णय लिया है। वहीं कनीय सचिवालय सहायक के लिए प्रमाण पत्रों की जांच 22 दिसंबर को होगी। अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच प्रोजेक्ट भवन स्थित विभाग में होगी। इसी तरह कल्याण विभाग ने प्रखंड कल्याण पदाधिकारी पद के लिए अनुशंसित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच 19 तथा 20 दिसंबर तक करने का निर्णय लिया है। प्रमाण पत्रों की जांच बलिहारी रोड, मोहराबादी स्थित कल्याण कॉम्प्लेक्स में होगा। सोशल मीडिया की शिकायत पर सीएम हेमंत का एक्शन। वन विभाग के अधिकारियों पर लगे आरोपों की जांच के निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड वन विभाग के कुछ सेवानिवृत्त उच्च अधिकारियों द्वारा सरकारी आवास और सुविधाओं को खाली न करने के गंभीर आरोपों पर तत्काल संज्ञान लिया है। सोशल मीडिया के माध्यम से मिली शिकायत के बाद मुख्यमंत्री ने विभाग को फौरन कार्रवाई कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। झारखंड राबता हज कमेटी के अध्यक्ष हाजी मतलूब इमाम ने झारखंड के वन विभाग के कुछ सेवानिवृत्त उच्च अधिकारियों पर सरकारी आवास और अन्य सुविधाओं का दुरुपयोग करने का गंभीर आरोप लगाया था। उन्होंने ट्वीट कर यह जानकारी दी थी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कार्रवाई करने की मांग की, जिस पर हेमंत सोरेन ने इस पर संज्ञान लिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाजी मतलूब इमाम के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हेमंत सोरेन ने लिखा, तत्काल संज्ञान लेते हुए उचित कार्यवाही सुनिश्चित करें एवं सूचना दें। कितने में मिल रहा है एक अंडा? ठंड में बढ़ गई कीमत। रांची में अंडे की कीमत बढ़ गई है। ठंड आते ही अंडा आम लोगों की पहुंच से दूर होता जा रहा है। खुले बाजार में अंडा 9 रुपए पीस की दर से बिक रहा है। एक दर्जन 95 से 100 रुपए, जबकि ट्रे 225 से 230 रुपए में मिल रहे हैं। वहीं पेटी 1570 रुपए की दर से बिक रही है। अंडा की थोक विक्रेता ने बताया कि कीमत में बढ़ोतरी से वे भी परेशान हैं। इतना महंगा अंडा पहले कभी नहीं बिका था। उन्होंने कहा कि गर्मी में यह अंडा 160 रुपए ट्रे की दर से बिक रहा था। उसके बाद से धीरे धीरे कीमत बढ़ती चली गई। पिछले साल यह 200 से 210 रुपए ट्रे की दर से बिका था। वर्तमान में अंडा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से यहां आ रहा है। इसके अलावा तेलंगाना और छत्तीसगढ़ से भी अंडा आता है। वहीं देशी अंडा लोकल 16 से 17 रुपए पीस की दर से बिक रहा है। सोनाली मुर्गी का अंडा 13 से 14 रुपए पीस और बतख का अंडा 12 से 13 रुपए पीस में मिल रहा है। देशी अंडे की कीमत ज्यादा होने के कारण शौकिया लोग ही इसकी खरीदारी कर रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि फिलहाल कीमत कम होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। आदित्यपुर पुलिस ने चोरी की 4 बाइक के साथ 2 को किया गिरफ्तार। सरायकेला खरसावां के आदित्यपुर थाना पुलिस ने चोरी की 4 मोटरसाइकिलों के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार
लुनायत के निर्देश पर चलाए जा रहे अपराध नियंत्रण अभियान के तहत की गई है। दरअसल पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर आदित्यपुर थाना क्षेत्र में छापामारी की थी, जहां से 2 युवक चोरी की मोटरसाइकिलों के साथ पकड़े गए हैं। गिरफ्तार किए गए युवकों की पहचान रवि महतो उर्फ पतली और सूरज सोए उर्फ डाकू के रूप में की गई है। रवि महतो उर्फ पतली की उम्र 19 साल है। वह मूल रूप से बारी जोड़ी थाना राजनगर का रहने वाला है और फिलहाल आदित्यपुर के सालडीह बस्ती LIC कॉलोनी के पास रह रहा था। वहीं सूरज सोए उर्फ डाकू की उम्र 23 साल है। वह चक्रधरपुर थाना क्षेत्र के इंद्रकाटा गांव का निवासी है और वर्तमान में आदित्यपुर के LIC कॉलोनी के नीचे किराए के मकान में रह रहा था। पुलिस ने दोनों के पास से 4 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। इनमें 1 हीरो होंडा मोटरसाइकिल और 3 स्प्लेंडर प्लस बाइक शामिल हैं। बरामद सभी मोटरसाइकिलें चोरी की बताई जा रही हैं। पुलिस के अनुसार सूरज सोए उर्फ डाकू के खिलाफ पहले से आदित्यपुर थाना में चोरी सहित कई मामले दर्ज हैं। पुलिस अब इस मामले से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है और आगे की जांच जारी है। PM किसान सम्मान निधि के लिए फार्मर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, बिना पंजीकरण नहीं मिलेगा लाभ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त कर रहे किसानों और नए पंजीकरण कराने वाले किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्रेशन कराना अब अनिवार्य कर दिया गया है। कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन किसानों का फार्मर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा वे आगे इस योजना के लाभ से वंचित रहेंगे। ऐसे में सभी पात्र किसानों को जल्द से जल्द फार्मर रजिस्ट्री कराने की सलाह दी गई है। प्रखंड कृषि समन्वयक हरिश्चंद्र पासवान ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपए की सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में दी जाती है। योजना में पारदर्शिता लाने और अपात्र लाभुकों को बाहर करने के उद्देश्य से फार्मर रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य किया गया है। अब बिना पंजीकरण के न तो नए किसान योजना से जुड़ पाएंगे और न ही पहले से लाभ ले रहे किसानों को आगे किस्त मिल पाएगी। उन्होंने बताया कि फार्मर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किसानों को अपने पंचायत के हल्का कर्मचारी से संपर्क करना होगा। इसके अलावा नजदीकी जनसेवा केंद्र, कृषि विभाग कार्यालय या निर्धारित अन्य केंद्रों पर जाकर भी पंजीकरण कराया जा सकता है। प्रक्रिया पूरी तरह सरल है और किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए विभागीय स्तर पर आवश्यक व्यवस्था की गई है। रांची में कांके का पारा पहुंचा 3.6 डिग्री। उत्तर पश्चिम दिशा से आ रही बर्फीली हवाओं से रात का पारा गिरा। 3 दिन में बदलेगा मौसम। रांची समेत पूरे झारखंड में शीतलहर का असर लगातार तेज होता जा रहा है। उत्तर पश्चिमी दिशा से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण रात के तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। राजधानी रांची के कांके क्षेत्र में न्यूनतम तापमान 3.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो इस मौसम का अब तक का सबसे कम तापमान है। ठंड बढ़ने से आम जनजीवन प्रभावित होने लगा है। शाम ढलते ही लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं, जबकि सुबह के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा नजर आ रहा है। ठंड का असर खास तौर पर स्कूली बच्चों, बुजुर्गों और दिहाड़ी मजदूरों पर ज्यादा दिख रहा है। लोग अलाव, हीटर और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। कई इलाकों में नगर निकायों की ओर से अलाव की व्यवस्था की गई है ताकि जरूरतमंदों को राहत मिल सके। ठंड के साथ साथ घने कोहरे ने भी लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। सुबह के समय दृश्यता घटकर 500 मीटर से भी कम रह गई है, जिससे सड़क और हवाई यातायात प्रभावित हुआ है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर दिल्ली, मुंबई, पुणे और हैदराबाद से आने वाली कई उड़ानें अपने निर्धारित समय से देरी से रांची पहुंची हैं। कुछ विमानों को कोहरे के कारण देर तक हवा में चक्कर लगाना पड़ा, जिससे यात्रियों को असुविधा झेलनी पड़ी है। वहीं सड़कों पर भी वाहनों की रफ्तार धीमी रही। हाईवे और ग्रामीण सड़कों पर सुबह के समय आवाजाही कम नजर आया है। बाजारों में भी सुबह की चहल पहल घट गई है और लोग धूप निकलने के बाद ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार झारखंड में अगले 3 दिनों में मौसम के मिजाज में बदलाव के संकेत हैं। न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। सरायकेला में खड़े ट्रक से टकराई तेज रफ्तार बाइक। हेलमेट ने बचाई युवक की जान। बच्चे से मिलने जा रहा था बाइक सवार। सरायकेला के राजनगर थाना क्षेत्र में रविवार सुबह एक सड़क हादसे में हेलमेट ने युवक की जान बचा ली। हाता चाईबासा मुख्य मार्ग पर छोटा नागपुर कॉलेज हैंसल के पास सुबह करीब 6:30 बजे तेज रफ्तार बाइक सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। बाइक सवार युवक उछलकर सड़क पर गिर पड़ा। हादसे के बाद कुछ देर के लिए मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। आसपास से गुजर रहे वाहन चालकों और स्थानीय लोगों ने तुरंत रुककर स्थिति संभाली। हादसे में युवक के पैर और सर में चोटें आई हैं, लेकिन उसने जो हेलमेट पहना था वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बन गया। टक्कर के दौरान हेलमेट टूट गया, जिससे साफ है कि सिर पर कितनी तेज चोट लग सकती थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यदि युवक ने हेलमेट नहीं पहना होता तो सिर में गंभीर चोट या जान जाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता था। सड़क किनारे खड़े ट्रक से पीछे से टकराने के कारण बाइक के आगे का हिस्सा
बुरी तरह चकनाचूर हो चुका है। पलामू में अगले महीने से शुरू होगा 6 मंजिला पुलिस भवन का निर्माण। एक ही छत के नीचे होंगे 4 थाने। पलामू में पुलिस व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल शुरू होने जा रही है। इसके तहत सदर थाना के पास 4 लेन बाईपास के किनारे G+6 बहुमंजिला पुलिस भवन का निर्माण किया जाएगा, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 17.63 करोड़ रुपए है। इस बहुमंजिला भवन में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, साइबर थाना, SC/ST थाना और महिला थाना को आवासीय सुविधाओं सहित एक ही परिसर में स्थापित किया जाएगा। भवन के पहले तल पर साइबर थाना, दूसरे तल पर महिला थाना, तीसरे तल पर SC/ST एक्ट थाना और चौथे तल पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट संचालित होगा। इस बहुउद्देशीय भवन के निर्माण से पुलिस कार्यों में बेहतर समन्वय स्थापित होगा और पीड़ितों को एक ही स्थान पर सभी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध होंगी, जिससे मामलों के त्वरित निपटारे में मदद मिलेगी। एक ही छत के नीचे थानों के निर्माण से भूमि की बचत और लागत में कमी भी होगी। स्मार्ट मीटर में बैलेंस खत्म हुआ तो अपने आप कट जाएगी बिजली। दोबारा कनेक्शन के लिए करना होगा ये काम। स्मार्ट मीटर का बैलेंस पॉजिटिव नहीं रहने पर बिजली कनेक्शन अब स्वतः कट रहा है। जिन उपभोक्ताओं का बिजली बिल बकाया है और स्मार्ट मीटर में बैलेंस नेगेटिव है, उनका कनेक्शन हर दिन ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट किया जा रहा है। शनिवार को रांची अंचल के कई आपूर्ति प्रमंडलों में बड़ी संख्या में बकायेदार उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काटे गए। रांची केंद्रीय आपूर्ति प्रमंडल में 1165, कोकर में 1331, डोरंडा में 853 और रांची पश्चिमी में 921, रांची पूर्वी में 613 और न्यू कैपिटल क्षेत्र में 812 उपभोक्ताओं के कनेक्शन ऑटोमेटिक रूप से डिस्कनेक्ट किए गए हैं। इनमें कई व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी शामिल हैं, जिनका स्मार्ट मीटर बैलेंस निगेटिव पाया गया। बिजली विभाग के अनुसार कनेक्शन डिस्कनेक्ट होने के बाद जैसे ही उपभोक्ता अपने पूरे बकाया बिजली बिल का भुगतान करते हैं, उनका कनेक्शन स्वतः चालू हो जाता है। जिन उपभोक्ताओं पर ज्यादा राशि बकाया है और वे एकमुश्त भुगतान करने में असमर्थ हैं, वे अपने क्षेत्र के विद्युत कार्यपालक अभियंता से संपर्क कर किश्त में भुगतान की सुविधा ले सकते हैं। नीमडीह, खेत में गिरे बीमार हाथी ने तोड़ा दम। नीमडीह प्रखंड के चातरमा में धान खेत में कीचड़ में गिरकर बीमार हाथी ने आखिरकार रविवार की सुबह दम तोड़ दिया है। शुक्रवार को हाथी खेत में गिरने के बाद वह उठ नहीं पाया। रविवार की सुबह 7 बजे हाथी ने दम तोड़ दिया है। गुजरात के वनतारा फॉरेस्ट तथा स्थानीय वन विभाग एवं पशुपालन विभाग की टीम हाथी का लगातार इलाज कर रही थी। निमडिया भ्रमणशील पशुपाल पदाधिकारी डॉक्टर के चौधरी ने बताया कि हाथी कमजोर हो चुका था, उसे डिहाइड्रेशन हो चुका था। फिलहाल वन विभाग को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार है। टीम पिछले करीब 18 घंटे से खेत में ही हाथी का इलाज कर रही थी। धनबाद में जानलेवा हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड, 2 की हो चुकी है मौत। 40 परिवार और हजारों लोग प्रभावित। स्थानीय बोले विस्थापन नहीं, बंद हो रिसाव। धनबाद के केंदुवड़िया के राजपूत मोहल्ले में 3 दिसंबर को गैस रिसाव हुआ था। गैस रिसाव का प्रभाव ऐसा हुआ कि देखते ही देखते 28 साल की महिला प्रियंका देवी की उस दिन मौत हो गई। घटना के दूसरे दिन एक और महिला की मौत हो गई है। वहीं जय पंडित, अर्चना कुमारी, मेघा कुमारी, सोनाली शर्मा, पिंकी शर्मा, संगीता शर्मा और मोहम्मद कासिम समेत कई लोग गंभीर हैं। अब इस घटना को 13 दिन बीत चुके हैं। इन 13 दिनों के बाद भी इस परेशानी का स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। जांच के क्रम में पता चला कि रिसने वाली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है। बंद पड़ी भूमिगत केंदुवड़िया कोलियरी के 13 और 14 नंबर सिम से यह रिसाव अब भी जारी है। कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा 300 से 700 ppm तक रिकॉर्ड की गई है, जो खतरनाक है। इस गैस रिसाव के दायरे में लालू गोस्वामी, राजेश कुमार शर्मा, नजमा खातून, शंकर पंडित, विजय पंडित, नजमा खातून, अंकित पंडित, जयराम सिंह, लोहा सिंह, कासिम खान, बौधू पंडित, जीतन पंडित, रवि पंडित सहित लगभग 40 घर प्रभावित बताए गए हैं। गैस का प्रभाव अब आसपास के इलाकों में भी हो रहा है। घटना के बाद BCCL प्रबंधन एक्टिव हुआ। दूसरे दिन से जांच शुरू की गई। जांच में पता चला कि करीब 15 सालों से बंद पड़ी कोलियरी में गैस जमा थी, जो जमीन क्रैक कर बाहर निकल रही है। लगभग 400 फीट दायरे में गैस का प्रभाव देखा गया है। दरअसल यह गैस भूमिगत केंदुवड़िया कोलियरी के 13 और 14 नंबर सिम से हो रही है। कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रभाव के कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन और सिर भारी होने की शिकायत मिल रही है। शिकायत मिलने के बाद जिला प्रशासन एक्टिव हुआ। उपायुक्तों ने अधिकारियों के साथ प्रभावित जगहों का दौरा किया। मेडिकल टीमों को 24 घंटे की निगरानी पर रखा और आसपास के अस्पतालों को तत्काल तैयारी बढ़ाने का निर्देश दिया है। लोन दिलाने के नाम पर व्यवसायियों से लाखों की ठगी। रांची से बंटी बबली गिरफ्तार। राजधानी रांची में रहकर एक दंपत्ति
बंटी बबली की तर्ज पर शहर के कारोबारियों को लोन देने के नाम पर लाखों का चूना लगा रहा था। शिकायत के आधार पर रांची पुलिस ने पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ठग पति पत्नी की तलाश ओडिशा पुलिस को भी थी। रांची के कांके पुलिस ने एक इंटरस्टेट ठगी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए एक दंपति को गिरफ्तार किया है। दोनों के निशाने पर बड़े व्यवसायी होते थे, जिन्हें ये कम ब्याज और कम प्रोसेसिंग फीस पर बड़े अमाउंट के लोन दिलाने का वादा करते थे और मोटी रकम ऐंठ लेते थे। इस बंटी और बबली के द्वारा रांची के कांके थाना क्षेत्र में 70 लाख की ठगी की गई थी, जिसके बाद ठग दंपत्ति शिवाजी पाटिल और एंजेला कुजूर को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल रामगढ़ के व्यवसायी सरोजकांत झा को एंजेला कुजूर और शिवाजी पाटिल उर्फ अमित महतो ने अपने झांसे में लिया था और 74 लाख की ठगी की थी। सरोजकांत झा ने रांची के कांके थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार एंजेला कुजूर और शिवाजी पाटिल ने व्यवसायी को कम ब्याज पर लोन दिलाने की बात कही थी। इसके एवज में व्यवसायी से 74 लाख रुपए भी ऐंठ लिए थे। वहीं लोन न मिलने पर एक जमीन को फर्जी तरीके से एग्रीमेंट कर दिया गया था, जबकि वो जमीन भी ठग दंपत्ति की नहीं थी। जब दोनों पति पत्नी को गिरफ्तार किया गया तब यह जानकारी मिली कि उन्होंने कई कारोबारी को लोन दिलाने के नाम पर ठगा है। सरकार का बड़ा फैसला, मनरेगा हुई पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना, 100 नहीं 125 दिन होगा काम। केंद्रीय कैबिनेट ने महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम मनरेगा का नाम बदलने और काम के दिनों की संख्या बढ़ाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक इस योजना का नाम अब पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना कर दिया जाएगा और इसके तहत काम के दिनों की संख्या भी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी जाएगी। मनरेगा का मकसद ग्रामीण इलाकों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा बढ़ाना है। इसके तहत एक पात्र परिवार को एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिनों की रोजगार गारंटी दी जाती है। इस योजना को 2005 में लागू किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, जिसका नाम बाद में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के रूप में बदल दिया गया, एक श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम के अधिकार की गारंटी देना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। मनरेगा योजना शुरू हुए लगभग 2 दशक हो चुके हैं। लंबा समय बीतने के साथ योजना में कई तरह की कमियां और विसंगतियां उभर आई हैं। इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए केंद्र सरकार शीर्ष स्तर पर मनरेगा के संपूर्ण ढांचे में व्यापक सुधार पर गंभीरता से विचार कर रही है। सूत्रों के अनुसार योजना के ढांचे में बदलाव के साथ इसके नाम में परिवर्तन पर भी मंथन हो चल रहा है, लेकिन समाचार एजेंसी प्रेट के अनुसार कैबिनेट ने मनरेगा का नाम बदलने और इसके तहत कार्य दिवस बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। पुलिस ओपी के सामने से हो रही अवैध बालू की तस्करी, आखिर किसका है हाथ? अवैध खनन को रोकने के लिए उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित ने विशेष टास्क फोर्स का गठन किया है। मासिक अपराध गोष्ठी में एसपी द्वारा अवैध खनन व परिवहन को रोकने के लिए थाना प्रभारियों को हमेशा से निर्देश देते रहे हैं। इसके बावजूद गुमला के पालकोट रोड में अवैध बालू का परिवहन बदस्तूर जारी है। ज्ञात हो कि गुमला का पूर्वी भाग वन आश्रयणी क्षेत्र के रूप में चिन्हित है। पालकोट वन आश्रयणी क्षेत्र के नदी के बालू घाटों से कभी भी बालू का खनन नहीं हो सकता है। इसके बावजूद मर्दा बालू घाट, वृंदा बालू घाट और जोलो बालू घाट से ट्रैक्टर में बालू का उठाव हो रहा है और उर्मी चौराहा स्थित पुलिस ओपी के सामने से अवैध बालू का खुलेआम परिवहन हो रहा है। गुमला थाना क्षेत्र का ज्यादा होने के कारण उर्मी में ओपी बनाया गया है और उस क्षेत्र में हो रहे अपराध और अवैध खनन को रोकने के लिए पुलिस के अधिकारी और जवान भी नियुक्त हैं। लेकिन बालू माफिया के सामने ओपी के पुलिस अधिकारी का कोई महत्व नहीं है। इसके बावजूद रोड में सरपट दौड़ रहे अवैध बालू ट्रैक्टर से अधिकारियों के कार्यप्रणाली और पारदर्शिता पर भी सवाल उठने लगे हैं। खबर छपने के बाद ही अधिकारी हरकत में आते हैं और धरपकड़ करते हैं। उसके बाद मामला फिर शांत हो जाता है और रोड में अवैध बालू लदा ट्रैक्टर दौड़ने लगता है। तब सवाल उठता है कि बालू के अवैध कारोबार में आखिर किसका छत्र छाया है? 3.5 लाख क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य, 7,755 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया। राज्य भर में सोमवार से धान की खरीद प्रक्रिया शुरू हो रही है। इसी क्रम में रांची जिला प्रशासन ने धान अधिप्राप्ति को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिले में किसानों से धान खरीदी के लिए कुल 43 अधिप्राप्ति केंद्र बनाए गए हैं। धान खरीद के दौरान किसी तरह की अव्यवस्था न हो, इसके लिए प्रत्येक केंद्र पर दंडाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने का भी व्यवस्था है। रांची जिले में इस खरीफ सीजन में कुल 3.5 लाख क्विंटल धान खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए 11 राइस मिलों को चयनित कर अधिप्राप्ति केंद्रों से जोड़ा गया है ताकि धान का उठाव और मिलिंग समय पर सुनिश्चित हो सके।
जिले में अब तक 7,755 किसानों का रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि नए किसान भी धान बेचने के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। जैक मैट्रिक इंटरमीडिएट की तैयारी पर बीएलओ ड्यूटी का असर। रांची में जैक द्वारा आयोजित मैट्रिक और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा की तैयारियां अंतिम चरण में है। जैक बोर्ड एग्जाम देखें तो 3 फरवरी से शुरू होने वाली परीक्षाओं में अब केवल 48 दिन शेष हैं। राजधानी के ज्यादातर स्कूलों में मैट्रिक का सिलेबस पूरा कर लिया गया है, जबकि इंटरमीडिएट का लगभग 90% पाठ्यक्रम समाप्त हो चुका है। स्कूल प्रबंधन के अनुसार शेष सिलेबस 15 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि ग्राउंड पर तैयारी उतनी सुचारू नहीं दिख रही है। विधानसभा चुनाव से जुड़ी बूथ लेवल ऑफिसर बीएलओ ड्यूटी में बड़ी संख्या में शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति से कक्षाओं की निरंतरता प्रभावित हो रही है। कई स्कूलों में करीब 40% शिक्षक चुनावी दायित्वों में लगे हुए हैं, जिससे नियमित रिवीजन क्लास, मॉडल टेस्ट और अतिरिक्त ट्यूटोरियल सत्र प्रभावित हुए हैं। सिलेबस भले ही औपचारिक रूप से पूरा हो चुका हो, लेकिन परीक्षा से पहले का सबसे अहम चरण गहन रिवीजन, डाउट क्लियरिंग और कमजोर छात्रों के लिए विशेष कक्षाएं पूरी क्षमता से नहीं चल पा रही हैं। स्कूलों के शिक्षकों का कहना है कि बोर्ड परीक्षा से ठीक पहले छात्रों को व्यक्तिगत मार्गदर्शन और बार बार अभ्यास की जरूरत होती है। बीएलओ ड्यूटी के कारण समय और मानव संसाधन की कमी महसूस की जा रही है। वहीं अभिभावक भी परीक्षा नजदीक होने के बावजूद पढ़ाई की गति प्रभावित होने को लेकर चिंता जता रहे हैं। चिरकुंडा में चल रहा था अवैध बालू का कारोबार, खनन विभाग ने की छापेमारी। धनबाद में खनन विभाग की टीम ने अवैध बालू खनन के खिलाफ छापेमारी की है। यह छापेमारी शनिवार की देर रात चिरकुंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत पंचेत रोड स्थित एक गोदाम में चल रहा अवैध बालू भंडारण में किया गया है, जहां खनन विभाग की टीम ने 2 ट्रक समेत एक जेसीबी मशीन जब्त की है। जब्त 2 ट्रकों में बालू लोड किया हुआ था, जिसे जेसीबी मशीन से लोड किया गया था। इस संबंध में खनन विभाग के इंस्पेक्टर श्याम नंदन सिंह ने बताया कि विभाग को एक गुप्त सूचना मिली थी जिसमें बताया गया कि चिरकुंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत पंचेत रोड के पुष्पा लॉज के सामने एक गोदाम में अवैध रूप से बालू का भंडारण किया जा रहा है। इसी सूचना के तहत छापेमारी की गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग में 134 पदों पर भर्ती, आवेदन का आज आखिरी दिन। ग्रेजुएट्स, बीटेक, एमटेक होल्डर्स करें अप्लाई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग में प्रोजेक्ट साइंटिस्ट, साइंटिफिक असिस्टेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट पदों पर भर्ती निकली है। इस भर्ती के लिए आवेदन का आज यानी 14 दिसंबर 2025 को आखिरी दिन है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट मौसम.imd.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। झामुमो प्रखंड अध्यक्ष सनी उरांव ने किया चेक डैम निर्माण कार्य का भूमि पूजन। चक्रधरपुर प्रखंड के ईटर पंचायत के ग्राम घाघरा नदी में चेक डैम निर्माण कार्य का झामुमो प्रखंड अध्यक्ष सनी उरांव तथा विधायक प्रतिनिधि पीरू हेम्ब्रम ने पूजा अर्चना कर भूमि पूजन किया है। चेक डैम निर्माण होने से आसपास के ग्रामीणों को सालों भर पानी मिलेगा, जिससे ग्रामीण सालों भर खेती कर सकेंगे। चेक डैम का निर्माण लघु सिंचाई विभाग से किया जाएगा। चेक डैम का निर्माण 81,96,000 रुपए की लागत से होगा। मौके पर झामुमो प्रखंड अध्यक्ष सनी उरांव ने कहा कि घाघरा के ग्रामीणों द्वारा काफी दिनों से चेक डैम निर्माण की मांग किया जा रहा था। विधायक सुखराम उरांव द्वारा योजना की स्वीकृति दिलाई गई है, जिसके बाद अब यहां चेक डैम का निर्माण कराया जाएगा, जिससे ग्रामीणों को सालों भर पानी मिल पाएगा। मौके पर मुख्य रूप से मुखिया सोमनाथ कोया, झामुमो नेता दिनेश जेना, दीनानाथ प्रधान, वेद प्रकाश दास, प्रदीप महतो, टिंकू प्रधान, कलिया प्रमाणिक, गोनू जायसवाल, आदित्य मंडल समेत अन्य लोग मौजूद थे। रांची शराब घोटाला मामले में ईडी इन्वेस्टिगेशन तेज हुई। लीकर स्कैम, झारखंड में तत्कालीन उत्पाद आयुक्तों को समन भेजकर पूछताछ की तैयारी। रांची में शराब घोटाले की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय ने अब जांच का दायरा और बढ़ा दिया है। पीएमएलए के तहत दर्ज लिकर स्कैम झारखंड मामले में ईडी उन सभी अधिकारियों से पूछताछ की तैयारी कर रही है जो तत्कालीन उत्पाद सचिव विनय चौबे के कार्यकाल के दौरान उत्पाद आयुक्त के पद पर रहे हैं। ईडी इन अधिकारियों को एक कर समन जारी कर रांची स्थित कार्यालय में पूछताछ करेगी। विनय चौबे के कार्यकाल के दौरान उत्पाद आयुक्त रहे अधिकारियों में आईएएस अमित कुमार, आईएएस कमलेश्वर प्रसाद सिंह, आईएएस कर्ण सत्यार्थी और आईएएस फैज अक अहमद शामिल हैं। ईडी यह जानना चाहती है कि नई उत्पाद नीति लागू होने के बाद विभागीय स्तर पर क्या प्रक्रियाएं अपनाई गईं और घोटाले को समय रहते क्यों नहीं रोका गया। ईडी ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा 20 मई 2025 को दर्ज कांड संख्या 9/2025 के आधार पर 28 नवंबर को पीएमएलए के तहत इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट 10/2025 दर्ज की थी। इसके बाद से ईडी इन्वेस्टिगेशन लगातार आगे बढ़ रही है और मनी ट्रेल की गहन जांच की जा रही है। फाइलेरिया उन्मूलन को लेकर सिविल सर्जन ने किया नाइट ब्लड सर्वे का निरीक्षण, लोगों से सहयोग की अपील। साहिबगंज के सिविल सर्जन ने बहरवा प्रखंड अंतर्गत डाटापाड़ा गांव में आयोजित फाइलेरिया नाइट ब्लड सर्वे का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने मौके पर मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों से फाइलेरिया से संबंधित गतिविधियों की जानकारी ली है और रोग के कारण इसके फैलने के तरीकों तथा रोकथाम के उपायों पर विस्तार से चर्चा की है। निरीक्षण के दौरान सिविल सर्जन ने
स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देश दिया कि फाइलेरिया उन्मूलन के लिए नाइट ब्लड सर्वे एक अत्यंत महत्वपूर्ण गतिविधि है, जिसे पूरी गंभीरता और गुणवत्ता के साथ संपन्न किया जाना चाहिए। उन्होंने सर्वे कार्य में लापरवाही न बरतने और निर्धारित दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। इस अवसर पर सिविल सर्जन ने ग्रामीणों से भी संवाद किया है। उन्होंने बताया कि फाइलेरिया मच्छरों के काटने से फैलने वाली बीमारी है, लेकिन समय पर जांच और दवा के माध्यम से इससे बचाव संभव है। नाइट ब्लड सर्वे के जरिए रोग की प्रारंभिक पहचान की जा सकती है, जिससे भविष्य में गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से बचा जा सकता है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वे जांच के दौरान पूर्ण सहयोग करें और स्वास्थ्य कर्मियों की टीम का साथ दें। सिविल सर्जन ने कहा कि जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य फाइलेरिया को जड़ से समाप्त करना है, जिसमें समुदाय की सक्रिय भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सर्वे कार्य की सराहना करते हुए इसे और ज्यादा प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। रघुनाथ बिरुआ का संयुक्त राष्ट्र संघ के यूएन वॉलंटियर के लिए चयन। चाईबासा के रघुनाथ बिरुआ का चयन संयुक्त राष्ट्र संघ के यूएन वॉलंटियर के लिए किया गया है, जिसमें वे यूएनडीपी के अंतर्गत यूएन वॉलंटियर के रूप में अपना योगदान देंगे। विदित हो कि रघुनाथ बिरुआ झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला के अंतर्गत मंझारी प्रखंड के बड़ा लाकड़ा गांव के स्थायी निवासी हैं। वो आदिवासी समुदाय से संबंध रखते हैं और वर्तमान में कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस भुवनेश्वर में इतिहास विषय में पीएचडी शोधकर्ता के तौर पर अध्ययनरत हैं। 75 साल बाद भी विकास से कोसों दूर बांसजोड़ी। पाकुड़ में पहाड़िया परिवार बुनियादी सुविधाओं को तरस रहे, दूषित पानी पीने को मजबूर। लिट्टीपाड़ा प्रखंड मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर दूर पहाड़ी वादियों में बसा बांसजोड़ी गांव आजादी के 75 साल बाद भी विकास की मुख्यधारा से कटे होने की पीड़ा झेल रहा है। बड़ा घगरी पंचायत के इस गांव में आदिम जनजाति पहाड़िया समुदाय के 36 परिवार रहते हैं, जिनकी कुल आबादी लगभग 250 है। ग्रामीणों का कहना है कि झारखंड अलग राज्य बने करीब 25 साल हो चुके हैं, लेकिन इस दौरान गांव की स्थिति में कोई ठोस बदलाव नहीं आ पाया है। आज भी यहां न सड़क है, न शुद्ध पेयजल और न ही नियमित स्वास्थ्य व पोषण सेवाएं। बांसजोड़ी गांव में शुद्ध पेयजल की स्थिति बेहद चिंताजनक है। आज तक गांव में एक भी चापाकल नहीं लगाया गया है। पूरी आबादी जर्जर कुएं और आसपास के झरनों के दूषित पानी पर निर्भर है। इससे ग्रामीणों, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के स्वास्थ्य पर लगातार खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार प्रशासन से गुहार लगाई गई, लेकिन पानी की समस्या आज भी जस की तस बनी हुई है। गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने वाली करीब 5 किलोमीटर लंबी सड़क अब तक नहीं बन पाई है। गांव के भीतर केवल 100 फीट पीसीसी सड़क बनी है। सड़क नहीं होने के कारण किसी भी सरकारी योजना का लाभ समय पर नहीं मिल पाता है। रांची से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुरी और जम्मू जाना मुश्किल। क्रिसमस और नववर्ष की छुट्टियों में ट्रेनों में वेटिंग, कंफर्म टिकट का संकट गहराया। क्रिसमस और नववर्ष की छुट्टियों को लेकर यात्रियों की भीड़ बढ़ते ही ट्रेनों में कंफर्म टिकट का संकट गहरा गया है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुरी और जम्मू जैसे प्रमुख रूटों पर लंबी वेटिंग चल रही है। रांची से इन शहरों को जाने वाली अधिकांश ट्रेनों में स्लीपर और एसी कोच फुल हो चुके हैं। स्थिति यह है कि कई ट्रेनों में आरक्षण काउंटर पर टिकट मिलना लगभग बंद हो चुका है। रेलवे द्वारा स्टेशन यार्ड रिमॉडलिंग के कारण कई ट्रेनों को रद्द या आंशिक रूप से रद्द किया गया है, जिससे यात्रियों की परेशानी और बढ़ चुकी है। इसके चलते टिकट कैंसिलेशन और वेटिंग लिस्ट तेजी से बढ़ रही है। रांची रेल मंडल के अनुसार 10 दिसंबर से 7 जनवरी के बीच कई ट्रेनों के मार्ग और ठहराव में बदलाव भी किया गया है, जिससे यात्रियों को विकल्प सीमित मिल रहे हैं। ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।